रात के ठीक 5:15 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थीं। पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा हुआ था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं और दूर कहीं बिजली की गरज सुनाई दे रही थी। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी मगर आंखों में नींद नहीं थी। घर में सिर्फ मैं थी। मामा पापा और मेरी छोटी बहन पिछले हफ्ते ही एक फैमिली फंक्शन के लिए मरी चले गए थे। वहां मेरी खाला की बेटी की मंगनी थी और पूरे खानदान का जाना जरूरी था, लेकिन घर को बंद करके जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी, मगर अकेली लड़की को छोड़कर जाना भी उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। पापा ने अपने ऑफिस के एक पुराने कोलीग के बेटे शहरयार भाई को फ़ोन किया। शहरयार भाई तकरीबन 30 साल के थे, बैंक में अच्छी पोस्ट पर काम करते थे और उनकी शादी को अभी सिर्फ 6 माह हुए थे, लेकिन उनकी बीवी उन दिनों अपने मैके गई हुई थी। पापा ने उनसे दरख्वास्त की कि अगर उन्हें कोई परेशानी न हो तो चंद दिन मेरे साथ घर में रह लें। शहरयार भाई ने फौरन हाँ कर दी। उन्होंने कहा, अंकल आप फिक्र न करें, मैं रात को आ जाऊंगा और सुबह ऑफिस चला जाऊंगा। घर की देखभाल भी हो जाएगी और सारा को भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इसी रात जब अचानक जोर से बिजली कड़की और मैं डर से कांपने लगी तो मैंने शहरयार भाई को आवाज दी। वो गेस्ट रूम में सो रहे थे। मैंने कहा, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। वो फौरन उठकर मेरे कमरे में आ गए। मैंने बिस्तर पर थोड़ी सी जगह बनाई और कहा, यहाँ आकर लेट जाए ना अकेले, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो आहिस्ता से मेरे पास लेट गए। थोड़ी देर बाद दोबारा जोर से गरज हुई। मैं डर कर उनकी बाहों में सिमट गई। उनका हाथ मेरी पीठ पर आया और उन्होंने आहिस्ता से कहा, डर मत सारा, मैं हूं ना। इस लम्स में एक अजीब सा सुकून था। मैं देर तक इसी तरह उनसे लिपटी रही। दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की ये कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी जज्बाती, थोड़ी गलतियों से भरी हुई, लेकिन आखिर में एक बड़ी सबक आमोज बात सिखाने वाली है। तो आखिर तक हमारे साथ रहें। मेरा नाम सारा है। मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। इस साल जून की छुट्टियां चल रही थीं। घर में सब मरी जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे भी जाना था, मगर ऑनलाइन क्लासेस और असाइनमेंट्स की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इसीलिए शहरयार भाई को बुलाया गया। वो मेरे पापा के बहुत करीबी थे। बचपन से मैं उन्हें भाई कहकर बुलाती थी। उनकी शादी के बाद भी वो हमारे घर आते जाते रहते थे। हमारा रिश्ता भाई बहन जैसा ही था। जब फैमिली चली गई तो शाम को शहरयार भाई आ गए। उनके हाथ में 2 बैग थे। एक में उनके कपड़े थे और दूसरे में सब्जियां, दूध और मेरे लिए एक चॉकलेट केक। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई आप तो जैसे मेहमान बनकर आए हैं। वो हंसकर बोले, मेहमान नहीं, घर का आदमी हूँ। इस रात हमने मिलकर खाना बनाया। मैंने पास्ता बनाया और वो सलाद काटते रहे। खाना खाते हुए उन्होंने अपनी शादी की कहानी सुनाई। बोले, शादी के बाद सब कुछ अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है जिंदगी में कुछ और भी होना चाहिए, जैसे पुराने दोस्तों से बातें, रात को छत पर बैठकर चाय पीना। मैंने हंसकर कहा, तो आज छत पर चाय पीते हैं। वो फौरन मान गए। रात 1 बजे तक हम छत पर बैठे रहे। हुआ ठंडी थी और बादल छाए हुए थे। उन्होंने मुझे अपने कॉलेज की शरारतों की कहानियां सुनाई और मैंने उन्हें अपने एक क्रश की कहानी सुनाई जो कभी आगे नहीं बढ़ी। वो हंसे और बोले, सारा तुम बहुत समझदार हो, किसी के साथ जल्दी मत करना, सही इंसान का इंतजार करना। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कोई बड़ा भाई नसीहत दे रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता हमारा एक रूटीन बन गया। शाम को साथ खाना, फिर बातें, कभी फिल्म देखना, कभी बोर्ड गेम खेलना। एक दिन बिजली चली गई। गर्मी बहुत थी। मैंने मोमबत्ती जलाई। शहरयार भाई किचन में आए और बोले, आज खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठो। उन्होंने पराठे बनाए और हम दोनों अंधेरे में हंसते हंसते खाना बना रहे थे। इसी दिन पहली बार मुझे लगा कि वो मुझे कुछ मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं, मगर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। एक रात फिर तेज़ बारिश हो रही थी। मैं डर कर उनके कमरे में चली गई। वो उठे और मुझे अंदर बिला लिया। हम बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी खत्म होने से पहले ही मैंने उनकी गोद में सर रख दिया और सो गई। सुबह जब आँख खिली तो मैं शर्मा गई। वो मुस्करा रहे थे। डरपोक लड़की। मैंने मुआफ़ी मांगी तो वो बोले, कोई बात नहीं, हम तो फैमिली वाले हैं। मगर आहिस्ता हमारे दरमियान फासला कम होता गया। एक रात जब बिजली गई और बारिश हो रही थी, मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। डर मत, मैं हूं ना। इस गिले लगाने में कुछ और ही था। हम देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता से मेरे माथे को चूम लिया। मैंने एतराज़ नहीं किया। इसी रात हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। कुछ कहा नहीं गया, मगर सब समझ लिया गया। 2 महीने गुजर गए। फैमिली वापस आ गई और शहरयार भाई भी अपने घर चले गए, लेकिन हमारा राब्ता बरकरार रहा। मैसेज, कॉल और कभी कभी मुलाकात। 6 माह बाद मेरी शादी की बात शुरू हो गई। लड़के का नाम रोहान था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सीधा और अच्छा इंसान। मैंने शहरयार भाई को बताया। वो बोले, शादी कर लो सारा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता वैसा ही रहेगा ना। मैं खामोश रही। मेरी शादी हो गई। रोहान बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ, मेरी हर खुशी का ख्याल रखता था, लेकिन शहरयार भाई से मिलने की आदत खत्म नहीं हो रही थी। शादी के 2 साल बाद
मेरी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम आज़ा रखा। जब मैं इसे गोद में लेती तो अंदर से अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होती। मुझे लगता था कि मैं अपने शौहर को धोखा दे रही हूँ। एक दिन मैंने शहरयार भाई को घर बुलाया। रोहान ऑफिस में था। मैंने सीधा कहा, भाई अब बहुत हो गया। मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो शर्म से सर झुक जाता है। हम दोनों गलत कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, सारा तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी हर रात यही एहसास होता है कि मैंने अपनी बीवी का एतबार तोड़ा है। हम दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, आज से हम सिर्फ फैमिली वाले हैं, जैसे पहले थे। मैंने हाँ कर दी। आज जब मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो दिल में सुकून होता है। शहरयार भाई अब सिर्फ खैरियत पूछने के लिए फ़ोन करते हैं। उनकी बीवी से भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन वो पुरानी गलती आज भी दिल में चुभन बनकर रहती है। इस कहानी से सबक, चाहे कितनी ही कशिश क्यों ना हो, शादी एक मुकद्दस रिश्ता है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो एक दिन आपकी अपनी रूह आपको मुआफ़ नहीं करती। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती को दोहराना नहीं चाहिए। हमेशा सच्चाई और वफादारी का साथ दें। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं और किसी और की जिंदगी बर्बाद ना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।